नमस्कार तो साथियों दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। देखिए दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप यहाँ इच्छुक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब के सब एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी इसके बाद में दोस्तों एनवीएस के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि मेरा कई साल का अनुभव है, जब भी AWES की वैकेंसी आती है तो उसके बाद में दोस्तों NVS की वैकेंसी भी आपको इसके इर्द गिर्द देखने के लिए मिल जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST होना है, जो कि नवंबर के अंदर 3 दिन तक दोस्तों लगातार चलेगा। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ OST की, तो दोस्तों आपका देखिए OST 3 दिन होगा, 23, 24, 25 3 दिन दोस्तों आपका एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा दोस्तों। और वो स्कोर कार्ड आप जब भी वैकेंसी किसी स्कूल में निकलती हैं तो आप वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम में जा सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद। OST क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर सिलेक्शन इन द पास्ट ऑफ टीचर रेगुलर एंड फिक्स टर्म। यहाँ पर रेगुलर और फिक्स टर्म दोनों होती हैं। इन नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट पास द OST। ठीक है, रेगुलर कैंडिडेट में यहाँ पर आपको 50%, देखिए विद इन 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद ए मिनिमम ओवरऑल रा स्कोर ऑफ 50%। जो रेगुलर कैंडिडेट है उनके लिए आपको 50% स्कोर चाहिए, मिनिमम 50% आपको चाहिए जो आपका पेपर होगा। और फिक्स टर्म कैंडिडेट मतलब आपको कुछ समय के लिए, उसमें आपको 40% स्कोर भी चलेगा। ठीक है, बाकी देखिए OST और कौन दे सकता है, जिसने पहले OST पास कर रखा है वो अगर अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप OST दे सकते हैं। और अगर पहली बार आप OST दे रहे हैं तब भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप OST दे सकते हैं। देखिए, फॉर कैंडिडेट हु ऑलरेडी क्वालिफाइड इन OST द एलिजिबल कैंडिडेट एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप अपने स्कोर को सुधारने के लिए भी दे सकते हैं। और जिन कैंडिडेटों ने ऑलरेडी OST पास कर रखा है, जो उनकी एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट की, वो एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। जिस साल आप पास करेंगे सिर्फ उसी साल रहती है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर वैलिड हैं। ठीक है, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए OST अगर आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। और आप अगर पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, जैसे आप PRT हैं, आप TGT PGT के लिए भी दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर भी आप यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंटरव्यू होता है यहाँ पर। देखिए, इंटरव्यू जिस भी स्कूल के अंदर वैकेंसी निकलती हैं, न्यूज़पेपर में या फिर किसी वेबसाइट में, किसी भी माध्यम से अगर वैकेंसी निकलती हैं तो आप दोस्तों इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जो इंटरव्यू है मे नोट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन वाली जगह पर, स्कूल वाली जगह पर ही हो। दे मे बी हेल्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकल मैनेजमेंट एट ए कन्वींस प्लेस और इन एनी ऑफ द अदर स्कूल। दूसरे स्कूल में या फिर किसी अन्य स्थान पर भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड। जो सिलेक्शन बोर्ड है वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB। कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर रेगुलर पोस्ट आर इंटरव्यू बाय CST। सिमिलरली कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर अंडर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इंटरव्यू बाय द लोकल सिलेक्शन बोर्ड। जो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर रेगुलर पोस्ट के लिए है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB के द्वारा। और अगर आप कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर अंडर फिक्स टर्म, अगर आप फिक्स टर्म के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, तब आपको दोस्तों इंटरव्यू किसी और के द्वारा किया जाता है। और उस एजेंसी का नाम है LSB, लोकल सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर 2 टर्म है, एक है आप रेगुलर पोस्ट और एक है आप फिक्स टर्म के लिए। तो यहाँ पर दोनों के द्वारा अलग अलग इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और दोनों एजेंसियों का नाम है CSB एंड LSB। After due approval from the Board of Administration will shortlist candidate who have applied. The shortlist candidate would be called for the interview depending upon the number of vacancy available and location of employment. जितनी वैकेंसी होंगी उसी के अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए दोस्तों बुलाया जाता है। देखिए, आप यहाँ पर एवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आप टीचिंग स्किल आपके मूल्यांकन किया जाता है टीचिंग स्किल का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट comprising an essay writing and comprehension of 15 marks which would be held along with evaluation of teaching skill.
देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एग्ज़ाम आपका किस लेवल का होता है और यहाँ पर क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर 50% तो आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए। एग्रीगेट भी 50% आपके होने चाहिए। बीएड भी चाहिए, ठीक है। और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड भी चाहिए, और 50% एग्रीगेट भी आपके होने चाहिए। देखिए 2 ईयर पीआरटी के लिए भी आप देख सकते हैं, 2 ईयर बीएड, डीएलएड और बीटीसी ये यहाँ पर मांगी गई है। 50% आपके मिनिमम स्कोर दोस्तों यहाँ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सीटेट पास अगर आप नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीटेट आप जब तक आप एग्ज़ाम देते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, तब तक आपसे सीटेट नहीं मांगा गया है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे दोस्तों, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, उस टाइम आपसे सीटेट यहाँ मांगा गया है। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट या फिर टेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स मे बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट और वैकेंसी विच मे बी एडहोक इन नेचर। मतलब भविष्य में उनके बारे में सोचा जा सकता है अगर वो सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो, ठीक है। आपको सीटेट मैंडेटरी नहीं है फॉर अपेयरिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ओएसटी के दौरान आपको सीटेट जरूरी नहीं है। हाउएवर सीटेट टेट कंडक्ट बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटेड एज टीजीटी पीआरटी इन द रेगुलर एंड फिक्स टर्म कैटेगरी। आप किसी भी पोस्ट के लिए जाते हैं, आप रेगुलर के लिए जाते हैं या फिक्स टर्म के लिए जाते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट के दौरान सीटेट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप पीआरटी और टीजीटी के लिए जाते हैं तो पीजीटी के लिए यहाँ पर सीटेट दोस्तों नहीं है लगा हुआ। कैंडिडेट हु रिक्वायर टू इंश्योर दैट दे एट लीस्ट फुलफिल एनसीटी रूल्स रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन के भी संगठन रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ रेगुलेशन एंड अपेंडिक्स 7 of CBSE affiliated by law of 2018 before they register for OST। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर ये एज रिलैक्सन भी दिया हुआ है, और आर्मी जो स्पाउस होते हैं उनके लिए भी दिया हुआ है कि एज इतना इतना होना चाहिए। देखिए बिलो 40 साल, फ्रेश कैंडिडेट, नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों एज रिलैक्सन भी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और एग्जाम सेंटर देखिए, ए लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर आपका एग्जाम लिस्ट दी हुई है। देखिए अगर एग्ज़ाम की बात करी जाए तो पीआरटी का एग्ज़ाम, टीजीटी का एग्ज़ाम या पीजीटी का एग्ज़ाम, फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी द 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क। 200 नंबर का दोस्तों पेपर होना है, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है कितने की, 1/4 की। देखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/4 की यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। देखिए और स्कोर कार्ड की बात करी जाए तो जो भी आपका फाइनल स्कोर कार्ड होगा रिफ्लेक्ट द रा स्कोर ऑब्टेन्ड इन ईच एक्शन एज वेल एज ओवरऑल एग्रीगेट रा स्कोर। एडिशनली द स्कोर कार्ड विल आल्सो डिपिक्ट द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट। 21 दिन के बाद में ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के बाद आपका स्कोर दोस्तों आ सकता है, ठीक है। देखिए द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन द साइट विल, ठीक है। ये तो अलग चीज़ है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में दोस्तों आना क्या है। और ये स्टार्ट होगा ऑनलाइन 10 सितंबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक। एग्जामिनेशन आपका 3 दिन है, 23, 24, 25। रिजल्ट भी दी हुई है। रिजल्ट की जो डेट है आपकी 10 दिसंबर 2024 है। दोस्तों आप सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर बाकी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में सब चीज़ आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हर चीज़ के लिए मांगा गया है। देखिए पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन लेस पीजीटी, कंप्यूटर साइंस पीजीटी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिक्स एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। अगर हम कंप्यूटर साइंस के लिए हैं तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन लेस पीजीटी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको ज़रूरी नहीं होता दोस्तों बीएड। देखिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी इस कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। मतलब आप एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त स्कूल से पीजी डिग्री हो और आपका 50% एग्रीगेट स्कोर भी होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 15% ऑफ द इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। जो
3 साल का बी एड एम एड होता है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको 55% ज़रूरी है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो भी देख लीजिए। देख, अगर पीजीटी हिंदी है तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपका हिंदी जो है ना सब्जेक्ट होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से दोस्तों बढ़िया करके देखिए कि हमारा कॉम्बिनेशन है या नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट 15% मार्क इन द एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब ये लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस भी और बीसीए भी इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर। आप सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, तो जो आपका सिलेबस है, पहले पीआरटी देखते हैं कि पीआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है। और ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, देखिए 200 नंबर का स्कोर है। पीआरटी की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या एग्जाम होना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शनों में बटा हुआ है। सेक्शन ए आपका सिर्फ 5% है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? ओनली 10 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपका देखिए नेशनल लेवल करंट अफेयर होगा, इंटरनेशनल इवेंट होगा, इन इंडियन कंटेस्ट ग्लोबल लेवल पे होगा। ठीक है, अब वेटेज भी है, देखिए 2% वेटेज। आप सिलेबस देखिए पहले। सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी, ये चीज़ें यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन है, मतलब 10% का वेटेज है। 10% का वेटेज है मिला हुआ है। ठीक है, 10% का वेटेज है, 20 क्वेश्चन है। अब देखिए सेक्शन सी में बात कर लेता हूँ कि सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है। सेक्शन सी में आपका 170 क्वेश्चन है, 85% वेटेज है, जिसमें साइंस है जो कि एनसीईआरटी लेवल का है। ठीक है, और यहाँ 20 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस से। उसके बाद में सोशल स्टडी है, एनसीईआरटी बुक्स दी हुई है, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 5 स्टैंडर्ड 20 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी, ये भी 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश है और हिंदी है, टोटल मिला के 20। यहाँ पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स है उसके 20 क्वेश्चन है, और जो हिंदी है उसके दोस्तों 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 170 क्वेश्चन दोस्तों ये आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं भाई? 170 क्वेश्चन दोस्तों ये आने हैं। देखिए आगे अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए कि टीजीटी के अंदर क्या आने वाला है। सेक्शन ए, यहाँ पर भी बेसिक जीके और करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं बेसिक जीके। और सेक्शन बी में यहाँ पर पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, आप जिस सब्जेक्ट से टीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं, 170 क्वेश्चन आपके यहाँ मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन भाई? 170, जिसमें बेसिक नॉलेज होगी आपकी एनसीईआरटी बेस, जो कि 6ठी से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी के पर आधारित होगी। मॉडरेट है, मतलब जो आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, ये भी 3 प्रकार से बटे हुए हैं, एक बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और हाइजर क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज बेस जो क्वेश्चन है वो 6 से लेकर 10वीं की एनसीईआरटी पर आधारित है। और हाइजर एजुकेशन बेस्ड ऑन, देखिए 11वां 12वां, ठीक है, एनसीईआरटी टॉपिक दिए हुए हैं। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 11वीं और 12वीं तक है। प्रोफिशिएंसी लेवल सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11वीं 12वीं एनसीईआरटी टॉपिक विद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल है वो 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल तक दोस्तों मिल सकता है। अब पीजीटी में देख लेते हैं। पीजीटी के अंदर भी 200 नंबर का इसको एग्जाम है। सेक्शन ए के अंदर बेसिक जीके और करंट अफेयर है, जिसमें 10 क्वेश्चन है। और सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी है, ये 20 क्वेश्चन है। और सेक्शन सी में 170 क्वेश्चन है, जो कि 85% वेटेज होता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका जो लेवल है वो बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और हाइजर लेवल है। यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11वीं 12वीं एंड एनसीईआरटी बुक्स। मॉडरेट में भी यही है, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़े से हाई, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन भारी लगेंगे आपको, इजी से थोड़ा भारी होंगे। हाइजर में भी देखो दोस्तों यही है, और ग्रेजुएशन लेवल तक यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल है। और अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी आपको यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ इच्छुक हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।